हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक काफ़ी यूजुअल टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाई है कि ये जो लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसकी वजह से फ़ायदे में जाएंगी और कौन कौन सी ऐसी हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा घाटा होगा। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा डीप में बात नहीं करूँगा, बस जितना आपकी नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए आपको पता होना चाहिए सिर्फ उतना ही बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुन ही लिया होगा कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर चुके हैं। और इन प्राइसेस के क्रैश करने के वेरियस रीजंस हैं। जो दो मेन रीज़न है उनमें से एक रीज़न है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में आपस में टसल। देखिए, इन कंट्रीज़ का आपस में एक ग्रुप है ओपेक के नाम से। इस ग्रुप का बनने का कारण यही था कि जो ऑयल की सप्लाईज है उनको कंट्रोल में रखा जा सके और जो ऑयल के प्राइसेस है उन पर सिर्फ ओपेक कंट्रीज़ का मैनिपुलेशन हो। ये चीज़ समझने के लिए आपको एक बेसिक इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट में किसी कमोडिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, तो उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है। और सेम वाइस वर्सा है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो प्राइस ऑटोमेटिकली राइज कर जाते हैं। अब हुआ ये कि यूएसए, रशिया और सऊदी अरेबिया, ये तीनों ही मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और इन तीनों की ही आपस में ऑयल की सप्लाईज को लेकर टसल हो गई। कोई भी कंट्री अपनी ऑयल की सप्लाई कम करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो गए। ऑयल के प्राइसेस गिरने का दूसरा रीज़न है दुनिया भर में लॉकडाउन। जो मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ में लॉकडाउन होने की वजह से डिमांड ऑयल की बहुत ज़्यादा गिर गई, जिससे ऑयल के प्राइसेस इमीडिएटली क्रैश कर गए। अब इन दो फैक्टर्स से इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया कि अभी 3-4 महीने पहले ही ऑयल के प्राइसेस करीब $70 पर बैरल थे और आज की डेट में ऑयल के प्राइसेस $20 पर बैरल से भी कम हो चुके हैं। अब आपने कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सुनी होगी कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ज़ीरो हो चुके हैं, नेगेटिव में जा चुके हैं। तो देखिए, वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का ऑयल है और कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उनकी भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो एज इंडियंस हमें उस वैरायटी से मतलब होना चाहिए जो इंडिया इंपोर्ट करता है। इंडिया इंपोर्ट करता है ब्रेंट क्रूड, जिसके रेट अभी $20 पर बैरल के आसपास है। अब आपके मन में एक सवाल डेफिनेटली आएगा कि यार चलो, तेल के रेट गिर गए, इंडिया वैसे ही एक मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, ये तो बहुत फ़ायदे वाली बात है हमारे लिए, फटाफट जितना हो सके उतना तेल खरीद डालो, क्योंकि लॉकडाउन खोलने के बाद तो वैसे ही दोबारा प्राइस एकदम से राइज कर जाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल इंडिया के लिए ये बिल्कुल फ़ायदेमंद बात है, बट आप जैसा सोच रहे हैं इंडिया वैसा बिल्कुल नहीं कर रहा। इंडिया बिल्कुल भी बल्क में ऑयल परचेज नहीं कर रहा अभी। और इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, हर कंट्री के अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो हर कंट्री की अपनी खुद की ऑयल को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ये ऑयल स्टोरेज रिजर्व्स कंट्रीज इसलिए बनाती है ताकि आगे चल के कभी अगर जंग हो जाती है और ऑयल की ट्रेड बंद हो जाती है तो कंट्रीज अपने स्टोर करे हुए ऑयल को यूज़ करके अपनी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑयल के इतने ज़्यादा रेट गिरने की वजह से कई सारी कंट्रीज जैसे चाइना और जापान बहुत ज़्यादा बल्क में ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इंडिया ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इंडिया की ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। चाइना की स्टोरेज कैपेसिटी 530 मिलियन बैरल्स है और जापान की भी करीब 500 मिलियन बैरल्स की कैपेसिटी है। इसके कंपैरिजन में यूएसए की कैपेसिटी 750 मिलियन बैरल्स है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया की कैपेसिटी सिर्फ 38 मिलियन बैरल्स की है, जो बहुत ज़्यादा कम है। और यही रीज़न है इंडिया इन कम ऑयल प्राइसेस का ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पा रहा। लॉकडाउन की वजह से कंट्रीज़ की डोमेस्टिक ऑयल कंजम्पशन लगभग ना के बराबर है। तो कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, फटाफट इस सिचुएशन का एडवांटेज लेके अपनी ऑयल की स्टोरेजों को फुल कर रही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इंडिया के पास ज़्यादा ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो देखिए, इंडिया ने अपनी ऑयल स्टोरेज को डेवलप करना ही 2005 से स्टार्ट करा है और बजट की कमी की वजह से सरकार इन प्रोजेक्ट्स में टाइमली फंड नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी दुनिया भर की स्कीमें चला रखी होती हैं और अपनी देश के एग्रीकल्चर और किसानों का भी ध्यान रखना है, डिफेंस के ऊपर ही पैसा खर्चना है, इकोनॉमी को भी स्टेबल रखना है। तो इसलिए सरकार इन प्रोजेक्ट्स पर कभी टाइमली इन्वेस्ट कर ही नहीं पाई, जिसकी वजह से ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी में हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है बाकी कंट्रीज से। आप कमेंट करके अपने व्यू पॉइंट्स मुझे बता सकते हैं कि कैसे इस सिचुएशन में इंडिया एडवांटेज उठा सकता है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर मेरी और करंट अफेयर्स वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप प्लीज़ वो बेल आइकन भी दबा दें।